Welcome. Now the next topic is average power in RLC circuit. Average power निकालनी है भैया हमें, जो भी LCR सर्किट पढ़ा है उसमें. तो हमने क्या किया, let an alternating EMF, एक EMF मान लेते हैं that E is equal to A naught sin omega t, और उसके साथ एक करंट ले लिया जो लेग बिहाइंड कर रहा है उसको, या लेग बिहाइंड हो रहा है बाय फेज एंगल फाई. तो जो करंट आएगा डेवलप हुआ I is equal to I naught sin, लेग बिहाइंड हो गया माइनस का फाई से. ठीक है. अब मैं निकालता हूं पावर. तो पावर एट इंस्टेंट, कोई भी पावर मान ली किसी टाइम के अकॉर्डिंग में एट इंस्टेंट टी के लिए. पावर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है, दैट पावर इज इक्वल टू में क्या होता है, डी डब्ल्यू, वर्क डन अपॉन में टाइम. होता है या नहीं होता है भाई, ये होता है. बट दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं तो पावर का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ रखा है, V इंटू आई. बट V जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो किसके बराबर लिख सकता हूं, EMF के बराबर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता. ये बात समझ आई. तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, पावर का फॉर्मूला बन गया EI. अब इन दोनों केसेस से ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो आपके पास डेवलप हो गया आगे इक्वेशन नंबर सेकंड. इन दोनों इक्वेशन से देखो दोनों पावर ही तो है, तो दोनों को बराबर पुट कर सकता हूं. तो दोनों को बराबर पुट कर रहा हूं. तो देयरफॉर जो आपके पास इक्वेशन बनी वो क्या बनी, दैट डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पावर, पावर है ई आई के बराबर है या नहीं है भाई. समझ आया नहीं आया सबको. ठीक है. अब यहाँ पे जो ई की वैल्यू भी पता है आपको और I की वैल्यू भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दूं. तो देयरफॉर dw बाय dt इज इक्वल टू में E की वैल्यू है आपके पास E नोट साइन ओमेगा t इनटू में, या क्रॉस लिखूं इनटू में, इनटू I की वैल्यू है आपके पास I नोट साइन ओमेगा टी माइनस में फाइव. है या नहीं है बेटा, समझ आया सभी को, क्लियर है. अब यहां से मेरे को निकालना है डी डब्ल्यू बाई डी टी. देन डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपके पास हो गया, मतलब मल्टीप्लाई किया तो ई नोट आई नोट आ गया बन के, ई नोट आई नोट लिख लिया, साथ में हो गया साइन ओमेगा टी. अब ये जो है, ये वाला, इसकी मैं जो बात करूं, ये वाली टर्म, ये तो एक फॉर्मूला बना रही है किसका, ये फॉर्मूला बना रही है साइन ए माइनस बी का. किसका फॉर्मूला बना रही है, साइन ए माइनस बी. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी. तो इसका फॉर्मूला पुट कर देता हूं. फॉर्मूला आ गया साइन ए है ओमेगा टी, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी. यही बनेगा आपके पास. समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को. ठीक है. अब यहां से आगे मैं लिखना चाहूं, धनिया आपके पास बन गया डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करनी है. तो साइन के साइन के साथ मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में आपके पास है कोस फाइव. ठीक है. माइनस में दूसरा आ गया ई नोट आई नोट आ गया आपके पास. अब साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा, बराबर नहीं है कुछ भी, तो लिख सकता हूं. तो ये आ गया साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव. आया समझ में आया. ठीक है. अब यहां पे अगर मैं देखूं तो एक ये फॉर्मूला बन सकता है कि 2 साइन ए का, 2 साइन ए मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है. यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो मैं देख रहा हूं वो क्या देख रहा हूं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो फॉर्मूला बनता है किसका, साइन 2 थीटा का.
बनता है या नहीं बनता? अब यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो इसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको फॉर्मूले बनाने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दूं। तो अगली इक्वेशन में मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ से दैट ये बना dw by dt इज इक्वल टू क्या बना भाई, E नोट I नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस में, अब ये जो फॉर्मूला पुट करने के लिए E नोट I नोट बाई 2 लिख दो एक बार, इसको मैंने लिख दिया E नोट I नोट बाई 2, और ये जो फॉर्मूला बन रहा था कौन सा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आपके पास आ गया साइन 2 ओमेगा टी। समझ आया नहीं आया भाई ये वाला पार्ट? क्यों? बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, तो ये साथ में ये तो इसका तो ये बन गया आपके पास, फॉर्मूला बना दिया ये वाला तो, और साथ में आपके पास क्या बन रहा है, साइन फाई, साथ में आपके पास बच रहा है साइन फाई, ठीक है। चलो अब इसको उधर ले जाऊं dt को, ये आपके पास आ गया E नोट I नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस में E नोट I नोट डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, और साथ में सारे के ये dt इधर आके आ गया मल्टीप्लाई में, जिसको मैंने लिख दिया dt। समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब आगे, अब इसका डिफरेंशिएट करना है, देन dw इज इक्वल टू E नोट I नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई, और ये मैंने कर दिया dt, ठीक है, माइनस में इसको लिख रहा हूं अब E नोट I नोट डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई इंटू में dt। समझ आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है सभी को? द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल, उस कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या करूं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट हो जाएगा, देन w बचा आपके पास इंटीग्रेट होने के बाद, ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 टू t टोटल वर्क डन का, तो ये आपके पास लिख रहा हूं यहां से E नोट I नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू में कोस फाई dt, ठीक है, माइनस का इसका भी इंटीग्रेट करूंगा ओवर 0 टू t, देन आपके पास क्या बनेगा E नोट I नोट डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई dt। समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब यहां से करोगे, जो बाहर आ रहा है उसको बाहर लिख लेता हूं, देन w इज इक्वल टू, जो बाहर आया है, बाहर आपके पास आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इस रिस्पेक्ट में करना है, तो ये बाहर आ जाएगा सारा, क्या आ गया E नोट I नोट कोस फाई तो आ गया बाहर, इंटीग्रेट सिर्फ बचा किसका 0 टू t, ये बचा आपके पास साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt का बचा या नहीं बचा, माइनस में यहां से E नोट I नोट बाई 2, ये तो आ गया बाहर, ओमेगा टी है, और साइन फाई आ गया आपके पास बाहर, साइन फाई आ गया बाहर, इंटीग्रेट किसका बच गया 0 टू t बच गया आपके पास इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी dt। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का, तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ 1 आएगा। कितना आएगा, मतलब मैं सिर्फ इसको लिख सकता हूं, टी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसका इंटीग्रेशन, इस सारे का, ये वाला जो सारा पार्ट है, इस पार्ट को आप यहां लिख लो कि देयरफॉर, यहां से मैं क्या बता रहा हूं कि इंटीग्रेट करूंगा 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास बनेगा दैट इज t बाई 2, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा t बाई 2,
और यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन निकालूं कि साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो आपके पास आएगा 0। देन वैल्यू पुट करता हूं, देन वर्क डन बनेगा W इज इक्वल टू क्या बना, ई नोट आई नोट कोस फाई और इनटू में t/2, और वो माइनस में 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। दैट क्या लिख सकता हूं इसको, इस टर्म को लिख सकता हूं कि ई नोट आई नोट कोस फाई डिवाइडेड बाई इनटू में t और डिवाइडेड बाई सारे के क्या आ गया 2 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखूं मैं कि ई नोट और आई नोट जो है आपके पास डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको इस टर्म से नहीं लिख सकता, ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। W इज इक्वल टू, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो क्या निकालना था, पावर। पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, पावर होता है, पहले तो वर्क डन को इसको लिखता हूं, किस तरीके से लिख लूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ई नोट बाई रूट 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, और इसको लिख लूं आई नोट बाई रूट 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, दोनों की मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी ना, और साथ में आपके पास है कोस फाई इनटू में टी है, देन आपके पास तो वर्क डन। दूसरी टर्म में पावर को क्या लिख सकता हूं, पावर को लिख सकता हूं आपके पास वर्क डन अपॉन में टाइम, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब पावर वर्क डन ये रहा, टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो दूसरी टर्म में मैं लिख सकता हूं दैट पावर इज इक्वल टू, पावर को क्या लिख सकता हूं, पावर आ गया आपके पास ई नोट बाई रूट 2। ई नोट बाई रूट 2 का मतलब क्या समझते हैं, ई नोट बाई रूट 2 का मतलब होता है ई आर एम एस, तो पावर आ गया आपके पास ई आर एम एस जो भी आपके पास इसकी वैल्यू है इनटू में आई नोट बाई रूट 2। आई नोट बाई रूट 2 क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, ये आपके पास हो गया आई आर एम एस, समझ आया नहीं है, क्लियर है। और साथ में है कोस फाई, साथ में आ गया आपके पास कोस फाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपके पास इनटू में था, ये आपके पास तो पावर था, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो t से तो t वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचा ई आर एम एस डॉट आई आर एम एस इंटू कोस फाई, एंड दिस इज आवर पावर जनरेट बाई एन RLC सर्किट। ये आपके पास वो पावर जनरेट रहेगी बाई यानी RLC सर्किट की। E नॉट बाई रूट 2 और I नॉट बाई रूट 2 आपके पास जो बनता है, दीज आर द RMS वैल्यूज फॉर द EMF एंड करंट, ठीक है। अगर समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।